सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। जलो द्वाद सांगमयी जिनवाणी माता की जय। भव्यात्माओं, गोमटसार जीवकांड का नया अध्याय प्रारंभ हो रहा है। आप सभी जूम चैनल और पारस चैनल में उपस्थित जिज्ञासु भाई बहन गोमटसार जीवकांड की 3 परीक्षाएं दे चुके हैं, अर्थात 127 नंबर गाथा तक की परीक्षा आपकी हो चुकी है, जो 3 बार में ली गई है। और अब आगे दर्शन मार्गणा को लेंगे, यानी कि 20 प्ररूपणाओं में से 14वीं प्ररूपणा दर्शन मार्गणा प्रारंभ होगी। तो सबको अब नया अध्ययन करना है और इसकी परीक्षा की तारीख हम शीघ्र ही घोषित करेंगे। अब ये देखना है कि जिन लोगों ने 3 परीक्षाएं दी हैं वो तो 4थी परीक्षा देंगे ही देंगे, लेकिन जिन लोगों ने 3 परीक्षाएं नहीं दी हैं, आगे से नया अध्ययन करना चाहते हैं, वो भी आज से सम्मिलित हो सकते हैं। हो सकता है आपके पास पुस्तक ना हो। पहले से जिन लोगों को अध्ययन करना था उनने सब ने अपनी इच्छा के अनुसार पुस्तकें मंगाई हैं और जम्बूद्वीप हसनापुर से सबको निःशुल्क पुस्तकें भेजी भी गई हैं। तो अब आगे से अगर आप इसका अध्ययन करके परीक्षा देना चाहते हैं, बिल्कुल अलग अलग विषय हैं सब में, और थोड़ा थोड़ा पीछे का रिपीट करके भी हम पिछले विषय का भी ज्ञान कराते हैं। अब आपके पास उतना समय नहीं है कि आप पुस्तक मंगा करके और अध्ययन कर सकें। तो जिन लोगों को आगे का अध्ययन करना है, अगली परीक्षा में बैठना है, तो वो लोग अपना टेलीफोन नंबर और व्हाट्सएप नंबर जूम के चैट बॉक्स में या फिर अभी व्हाट्सएप नंबर जो आपको प्रतिदिन दिया जाता है, अभी भी चैट बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले किया जाएगा। तो उस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके और गोमटसार जीवकांड सार पुस्तक का PDF मंगा सकते हैं, जिससे आपको अध्ययन करने में सुविधा रहेगी। तो ये ध्यान रखना कि जूम में मत कहना, और केवल जो नंबर दिया जा रहा है हमको भी लिख करके दे देना, उसी नंबर पर संपर्क करके और पुस्तक का PDF मंगा लें और आगे का अध्ययन करें। तो अब प्रारंभ करती हूँ गोमटसार जीवकांड ग्रंथ का स्वाध्याय। सिद्धम शुद्धम पणमीय चिणिंदवर्णेमि चंदमकलंकम गुणरयण भूषणोदयम जीवस्य परुवणम वोच्छम। आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती, जो आज से लगभग 1000 साल से भी अधिक उनको हो गया हुए हैं, उन्होंने संसारी जीव के अशुद्ध पर्यायों का वर्णन करने के लिए 20 प्ररूपणाएं बताई हैं, और 20 प्ररूपणाओं के माध्यम से जीव द्रव्य का कथन करने के लिए जीवकांड ग्रंथ की रचना की, जो प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ गोमटसार जीवकांड। उसमें लगभग 750 की संख्या में गाथाएं हैं, और उसमें से विद्यार्थियों को, यानी सबकी सामान्य ज्ञान को वृद्धिंगत करने के लिए पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी ने केवल 173 गाथाएं चयन करके हमें दी हैं, और इस ग्रंथ का नाम रखा है गोमटसार जीवकांड सार। और इसमें 20 चैप्टर हैं। 20 प्ररूपणा का मतलब है 20 चैप्टर के माध्यम से जीव द्रव्य, जिसके माध्यम से हम बोल रहे हैं, अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं, हम सब के शरीर के अंदर एक चमत्कारिक आत्मा है, उसी के कारण आप सब कुछ कर पा रहे हैं। वह जीव शब्द से कहा गया,
आत्मा शब्द से जाना गया। ऐसे जीव द्रव्य को ही 20 चैप्टर के माध्यम से आचार्य देव ने बताया है। उसमें से अब 14वां चैप्टर जो दर्शन मार्गणा के नाम से है, यानी आपको संक्षेप में बता दूं, गुण जीवा पज्जति पाणा सन्नाया मग्नाओ या उव ओगो व्यकमसो बीसम तु परुवणा भणिदा। इस प्रकार से 20 प्ररूपणाएं कहीं, मतलब गुणस्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, ये 5 हुए। और 14 मार्गणाओं को अलग अलग लिया तो 14 और 5 19 हुए। और एक उव ओगो व्यकमसो उपयोग अधिकार, ऐसे 19 में उपयोग अधिकार को मिलाए तो 20 हो गए। ये 20 प्ररूपणाएं कही गई हैं। इनमें से आपने 13 के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लिया, यानी 13 चैप्टर के माध्यम से अपने शरीर के अंदर छिपे आत्मा, जीवात्मा, शुद्धात्मा के बारे में जान लिया है। और अब दर्शन मार्गणा के माध्यम से हम जानने जा रहे हैं। तो गाथा पढ़ेंगे। पेज नंबर है 121, चैप्टर है 14, गाथा है 128। जम सामन्नम गहणम जम सामन्नम गहणम भावाणम नेव कट्टुमायारम भावाणम नेव कट्टुमायारम अविशेष दूण अट्ठे अविशेष दूण अट्ठे दंसण मिद भण्णये समये दंसण मिधि भण्ण दे समये। सामूहिक गाथा पढ़िए। जम सामन्नम गहणम भावाणम नेव कट्टुमायारम अविशेष दूण अट्ठे दंसण मिधि भण्ण दे समये। यत् सामान्यं ग्रहणं भावनां नैव कृत्वाकारम् अविशेष्यार्थान् दर्शनमिति भण्यते समये। देखो, दर्शन शब्द देखने अर्थ में है और दृश्य धातु से दर्शन शब्द बना है। आपको एक चीज़ बताती हूँ, एक दर्शन करना मतलब भगवान के दर्शन करना। उसमें भी आँखों की आवश्यकता होती है, चक्षु की आवश्यकता होती है। संसार को देखने के लिए चक्षु की आवश्यकता होती है, किंतु यहाँ पर जो दर्शन मार्गणा के माध्यम से बता रहे हैं ये है दर्शनोपयोग। माने सबसे पहले अपने को जानना है कि जीव का लक्षण क्या है। जीव का लक्षण है उपयोगो लक्षणम। क्या है? उपयोगो लक्षणम, माने उपयोग जीव का लक्षण है। अब उपयोग क्या है? ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग, या दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। तो ज्ञान होने से पहले जो सामान्य सत्ता मात्र अवलोकन होता है, जिसे हम केवल शब्दों में कह रहे हैं, आपको सूक्ष्मता से ज्ञात नहीं हो सकता, वह स्थिति दर्शनोपयोग की है। तो जैसे हम पुस्तक को देख रहे हैं, है ना, ये पुस्तक है, तो ये जानना और देखना दोनों है। हमने पहले जाना कि पहले देखा? आप क्या कहेंगे? पहले जाना फिर देखा, या यूँ समझो पहले हमने देखा और उसके बाद जाना। कि गोमट सार जीवकांड नाम की पुस्तक है, ग्रंथ है। लेकिन इससे पूर्व का ज्ञान, माने जो ज्ञान शब्द से जाना गया, उससे पहले जो सत्ता मात्र अवलोकन है, तो उसको कहते हैं दर्शन। आप इसको इसी गाथा के माध्यम से जानेंगे कि जम सामान्यम गहनम, जो सामान्य अर्थात सामान्य विशेषात्मक पदार्थ के विशेष अंश को
ग्रहण न करके केवल सामान्य अंश को जो निर्विकल्प रूप से ग्रहण होता है उसको परमागम में वर्णदे समये, समये माने शास्त्र में, परमागम में, ग्रंथों में दंसन मिधि, दर्शन ऐसा कहा है। तो ये संसारी जीवों को क्रम से होता है, यानी पहले दर्शन हुआ और उसके बाद ज्ञान हुआ। लेकिन जो केवली भगवान होते हैं उनके दर्शन और ज्ञान युगपत माने एक साथ होता है। तो यद्यपि वस्तु सामान्य विशेषात्मक है, यानी कि सामान्य से हमने जाना गोमट सार पुस्तक, अविशेष से क्या जाना, इसमें जीव द्रव्य का प्ररूपण है, 20 प्ररूपणाएँ कही गई हैं। तो एक ही वस्तु के कथन में सामान्य और विशेष दोनों चीज़ें होती हैं। आत्मा है, अब वो आत्मा संसारी जीवों की कैसी है, मुक्त जीवों की कैसी है, आत्मा का रूप कैसा है। आत्मा अमूर्तिक है, संसार में रह करके आत्मा मूर्तिक भी होता है क्योंकि शरीर के साथ उसका संबंध जुड़ा रहता है। तो कथनचित मूर्तिक है, कथनचित अमूर्तिक है। इस प्रकार से विशेष रूप से भी हर एक द्रव्य को जानना ये ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग का विषय है। लेकिन उसमें केवल सामान्य सत्ता मात्र अवलोकन जो है कि केवल आकार झलक गया और उसमें भेद आगे नहीं हुए कि उसकी जाति क्या है, गुण क्या है, क्रिया क्या है, गोमट सार क्या है, फलानी पुस्तक क्या है, उसका आकार क्या है, उसके अंदर विषय क्या है, उसका गुण क्या है, ये सब जान लेंगे तो समझो ज्ञान हो गया। इससे पहले एक सामान्य सत्ता मात्र आभास हुआ, गोमट सार, जिनवाणी, जीव द्रव्य, ऐसा सामान्य सत्ता मात्र बोलने मात्र से जो आत्मा के अंदर आभासन हो गया तो उसको कहते हैं सामान्य सत्ता मात्र अवलोकन को दर्शनोपयोग कहते हैं। तो ये दर्शनोपयोग है और इसके 4 भेद हैं। दर्शनोपयोग के कितने भेद हैं? 4 भेद, यानी दर्शन के 4 भेद हैं। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। तब चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन का स्वरूप, उसका लक्षण 129 नंबर की गाथा में बताते हैं। चक्षुण जंपयासई, चक्षुण जंपयासई, दिस्सैतं चक्षुदंसनं वेन्ति, दिस्सैतं चक्षुदंसनं वेन्ति, शेषेन्द्रियपयासो, शेषेन्द्रियपयासो, नायवोसो अचक्षुतिम, नायवोसो अचक्षुतिम। सब लोग सामूहिक गाथा पढ़िए। चक्षुण जंपयासई, दिस्सैतं चक्षुदंसनं वेन्ति, शेषेन्द्रियपयासो, नायवोसो अचक्षुतिम। चक्षुषोः यत् प्रकाशति पश्यति तत् चक्षुदर्शनं ब्रुवन्ति, शेषेन्द्रियप्रकाशो ज्ञातव्यः स अचक्षुरिति। हर पंचेंद्रिय जीव के पास में चक्षु इंद्री है। चक्षु इंद्री मान दे आँख, समझे? संभव तुम पहली बार पढ़ रहे हो हैं। इंद्रियां कितनी होती हैं? 5। स्पर्शन इंद्री, रसना इंद्री, घ्राण इंद्री, चक्षु इंद्री और श्रोत्र इंद्री। स्पर्शन माने छू करके जिससे जाना जाए तो वो स्पर्शन इंद्री है। चख करके जिससे जाना जाए जिह्वा को रसना इंद्री कहते हैं। सूंघ करके जिससे पदार्थ का ज्ञान प्राप्त किया जाए तो उस नाक को घ्राण इंद्री कहते हैं। छोटे से बच्चे को भी कहते हैं ना, टंग कहाँ है, और सब अलग अलग उसे आइस कहाँ है, आपकी नोज़ी कहाँ है, ये सब चीज़ पूछते हैं। तो यही इंद्रियां हैं। ये इंद्रियां जब बनती हैं तभी समझो कि संसारी जीव का पूरा आकार बनता है। चाहे वो मनुष्य हैं, पशु हैं, चाहे छोटे छोटे कीट पतंगे हैं, इन सब के शरीरों का आकार
जब बन जाता है तो उससे पहचान होती है कि इनके कितनी इंद्रियां हैं। तो मनुष्य के 5 इंद्रियां हैं। एक मच्छर जो उड़ता है इसके 4 इंद्री हैं, जान लो। चींटी चीटा को 3 इंद्री हैं। केचुआ जो है या शंख जो है जिसे बजाते हैं ना, ये 2 इंद्री है। और पेड़ पौधे 1 इंद्री हैं। और हम और आप मनुष्य जन 5 इंद्री वाले जीव हैं। अब उसमें चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन क्या है और किसको होता है, तो इस बात को जानना है। तो कह रहे हैं चक्षुण जम पयासई, माने चक्षु के द्वारा। तो चक्षुषो हो 2, आँख 2 होती हैं, आँख 2 होती हैं, पैर 2 होते हैं, हाथ 2 होते हैं, सिर 1 होता है, मुंह 1 होता है, हृदय 1 होता है, पीठ 1 होता है और कमर 1 होती है। 8 अंग होते हैं। 8 अंगों के द्वारा भगवान को अष्टांग नमस्कार भी किया जाता है। तो यहाँ पर चक्षु इंद्री की बात, चक्षु दर्शन की बात चल रही है कि जो चक्षु इंद्री संबंधी यत् प्रकाशते पश्यति तत् चक्षु दर्शनम ब्रुवन्ति, यानी चक्षु इंद्री संबंधी सामान्य अवलोकन हम एक तो कह रहे हैं, हम जान रहे हैं। तो ये चक्षु इंद्रियां क्या हैं, हमको दिखा रही हैं। सारे संसार को दिखाने के लिए माध्यम क्या है, चक्षु इंद्री। लेकिन उसको जब हम सामने वाले को जान जाते हैं, या ये सफ़ेद है, ये काला है, ये पीला है, इससे पहले जो चक्षु दर्शन नाम का दर्शन है, तो सत्ता मात्र अवलोकन यानी आभास हुआ कि किसी चीज़ को हम देखने जा रहे हैं। तो वह सामान्य आभास जो है उसका नाम आचार्यों ने दिया है कि वह है चक्षु दर्शन। वह जिस इंद्री के द्वारा आप देख रहे हैं ना, आप सोचते हैं ये हमारी आँखें, अरे भैया ये पलक वगैरह जो है बरौनी है, ये खिड़की है, और इसके अंदर जो पुतली वगैरह हैं ये उपकरण हैं, ये आकार बने हैं। और इसके अंदर जिस चीज़ को हम नहीं देख पा रहे हैं, वह जब तक उसका क्षयोपशम नहीं होता, उसकी योग्यता नहीं होती, तब तक विजन नहीं आ सकता। कितनी सुंदर सुंदर आंखें रहती हैं लोगों की, लेकिन पता चलता उन्हें तो दिखता ही नहीं। तो क्या है, वो अंदर से विजन उनके नहीं है, यानी कि चक्षु इंद्रिया वर्ण कर्म का क्षयोपशम नहीं हो पाया है, इसलिए आंखें होते हुए भी नहीं देख पाते हैं। तो जो देखा हमने, उस देखने से पहले भी जो सामान्य सत्ता मात्र अवलोकन है, अवभाषण है, ग्रहण मात्र है, प्रकाशन मात्र है, वो जिसके द्वारा होता है वह कहलाता है चक्षु दर्शन। तो ये आँखों के बारे में बताया। ये चक्षु दर्शन किसको होता है, 4 इंद्रिय जीव को, 4 इंद्रिय से लेकर 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय जीव को, 3 इंद्रिय जीव तक को, 1 इंद्रिय को, 2 इंद्रिय को, 3 इंद्रिय को, उसके बाद चक्षु नहीं होता। 1 इंद्रिय जीव, किसी पेड़ के पास आंखें नहीं है, किसी शंख के पास, किसी केचुए के पास आंख नहीं है, किसी चींटी चीटे के पास आंख नहीं है, तो उनके चक्षु इंद्रिय नहीं है, उनके चक्षु दर्शन नहीं है। 4 इंद्रिय से चक्षु दर्शन प्रारंभ होता है। तो 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय जीव को जो विजन होता है, उसके पीछे जो सत्ता मात्र अवलोकन है, देखने से भी पहले एक आभास, उसको चक्षु दर्शन कहते हैं। ये हमारे केवल ज्ञानी भगवान ने बताया है, उसी के माध्यम से हम जानते हैं। और क्या कहा, शेषेन्द्रिय पयासो ना यवो सो अचक होतिम। और जो शेष इंद्रियां हैं, स्पर्शन, रसना, घ्राण और कर्ण, ये चक्षु के अलावा, आँखों के अलावा और जो 4 इंद्रियों से जो जानना है, देखना है, यानी कि उसका अवभाषण होता है, तो वह अचक्षु दर्शन कहलाता है। आप देखो, आज यहाँ बैठे हो, यहाँ से बैठे बैठे आप अपने घर को, अपने ऑफिस को भी देख सकते हो। कैसे उपयोग लगाया, आपका ऑफिस दिख गया, आपकी दुकान दिख गई, यहाँ ऐसा कपड़ा लगा होगा, यहाँ ये ज्वेलरी रखी होगी, यहाँ ऑफिस में कौन कौन काम कर रहे होंगी, तो ये सब क्या, ये अचक्षु दर्शन है। स्पर्शन इंद्रिय से भी
हमने आंख बंद करके भी रुई को, कॉटन को छुआ, नरम नरम है, तो हमने क्या जान लिया कि रुई है, देखा नहीं ना। लेकिन ये स्पर्शन इंद्री, रसना इंद्री, घ्राण इंद्री से भी जानकारी जो मिलती है, इसको कहते हैं अचक्षु दर्शन। तो ये चक्षु दर्शन नेत्रों से होता है और अचक्षु दर्शन शेष इंद्रियों से होता है। इसलिए उससे सामान्य सत्ता मात्र अवलोकन जो उन इंद्रियों के द्वारा भी होता है, वह अचक्षु दर्शन कहलाता है। ये आगम की परिभाषा में हमने दर्शन मार्गणा के अंदर 4 प्रकार के दर्शनों में से 2 दर्शन की बात बताई है, और उसके माध्यम से हमें जानना है कि हमारी आँखें बहुत कीमती हैं, जिससे हम पूरी तरह से चक्षु दर्शन कर रहे हैं। तो भव्यात्माओं, हर एक इंद्री के साथ आपका कांटेक्ट है, और हर एक इंद्री शरीर की अपनी अपनी बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के पास में एक नवयुवक गया, बड़ा गरीब था। उसने लिंकन से कहा कि मैं बहुत गरीब हूँ, मैं भिखारी हूँ, आप मुझे कुछ दे दीजिए जिससे मेरी आजीविका चल जाए। लिंकन ने नीचे से लेकर ऊपर तक उसको देखा कि नवयुवक है और भीख मांगने आया है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपको $50 दूंगा और आप मुझे अपने दोनों पैर दे दीजिए, मैं आपको $50 दे देता हूँ। उसने कहा कि साहब मैं पैर ही दे दूंगा तो मैं चलूँगा कैसे, तो मैं ये तो नहीं दे सकता। तो बोले अच्छा तुम ऐसा करो कि मैं तुमको $100 देता हूँ और तुम अपने दोनों हाथ मुझे दे दो। बोला मैं हाथ कैसे दे दूंगा, मैं हाथ दे दूंगा तो मैं खाऊं पीऊँगा कैसे और रहूँगा कैसे, मैं कपड़े भी कैसे पहनूंगा, स्नान भी कैसे करूँगा। बोले अच्छा हाथ भी तुम्हारे कीमती हैं, इसका मतलब नहीं दे सकते। तो बोले तुम अपनी आँखें दे दो, ये तो ज़्यादा कोई काम की नहीं, चलो ये दे दो, मैं तुमको $1000 दूंगा। उसने कहा अरे मैं नहीं ले सकता, इतनी बड़ी कीमत नहीं चुका सकता, मुझे नहीं चाहिए $1000, मैं आँखों को दे दूंगा तो मैं संसार कैसे देखूंगा। लिंकन ने कहा अरे बेवकूफ़, जब तेरे पास इतनी इतनी कीमती चीज़ें हैं तो तू भीख क्यों मांगता है, तू मेरे पास मांगने क्यों आया है। इन पैरों से जा और इन कीमती हाथों से काम कर और आँखों से संसार को देख और अपनी एक एक इंद्री का उपयोग करके अपनी युवावस्था का सदुपयोग कर, और तू मांगेगा नहीं बल्कि संसार को सहयोग देगा। यानी उन्होंने उस नवयुवक को शिक्षा दे दी कि तेरे पास कितनी कीमती कीमती इंद्रियां हैं, उनका उपयोग करके और जा करके कमाई कर। यानी संसार में रहकर व्यक्ति जब निकम्मा बनता है तो सबकी दृष्टि में गिर जाता है। तो इन प्रकरणों को जब आचार्य देव पढ़ाते हैं तो उनकी उपयोगिता हमें जानना है कि जिस इंद्रियावरण कर्म के क्षयोपशम से हमें देखने का चांस मिला है, हमें जानने का समय मिला है, तो ऐसी इंद्रियों का उपयोग करना है। तो आज चक्षु दर्शन के विषय में भी जाना, और अचक्षु दर्शन जो हाथ पैर भी मिले हैं। अरे आप देखो एक पेड़ जो केवल एक इंद्री है, वह भी जब थोड़ा सा सिंचन कर दिया जाता है, उसके योग्य खाद पानी मिल जाता है, तो वो कितना बड़ा पेड़ बन करके, कभी आम का पेड़ बन करके आपको तमाम फल देता है, कभी किसी प्रकार का पेड़ बन करके आपको अन्न आदि फल वगैरह देता है। तो वह अपनी इंद्री का सदुपयोग बता रहा है। इस दर्शन मार्गणा के माध्यम से आप सब लोगों को अपने दर्शनोपयोग को ये जानना है कि हमारी आत्मा में ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग दोनों हैं। तो मति और श्रुत ज्ञान के साथ में चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन होते हैं, क्योंकि ज्ञान के साथ दर्शन का होना जरूरी है। मति और श्रुत ज्ञान के साथ 3 इंद्रिय तक के जीवों को अचक्षु दर्शन होता है, और उसके बाद मति श्रुत ज्ञानधारी सभी जीवों को चक्षु और अचक्षु दोनों ही दर्शन होते हैं। संसारी जीवों को क्रम से होते हैं, और केवल भगवंतों को ये उपयोग दर्शनोपयोग एक साथ दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग होते हैं। ये आज के स्वाध्याय का सार आपको जानना है, और आगे इसी प्रकार से अध्ययन करते रहिए। और केवल 46 गाथाएं
हैं, जिनमें से आज हमने 2 गाथाएं आपको पढ़ाई हैं। अब 44 गाथाएं रह गई हैं। एक साथ 46 गाथाओं की चौथी परीक्षा दे करके और गोमठ सार जीवकांड सार ग्रंथ के स्वाध्याय को अध्ययन को परिपूर्ण करना है। जवलो द्वाद सांगमयी जिनवाणी माता की, जावाणी के ज्ञान ते सूजे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देता हूँ दोग। हे जिनवाणी भारती तोई जपूं दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पा सुख चैन। ज्ञानमती को नित नमो, ज्ञान कली खिल जाए, ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए। जलो द्वाद सांगमयी जिनवाणी माता की जय। पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। अब गुरु पूजन का समय है। पहले 3 आचार्यों की पूजन करेंगे, जिनका आचार पदारोहण और मुनि दीक्षा शताब्दी वर्ष चल रहा है। ऐसे आचार्य शांति साहब, वीर सागर और नेमी सागर महाराज की पूजन करके पूज्य माता की पूजन करेंगे। स्थापना करें। सदी भी समी के श्री प्रथमाचार्य शांति सागर को नमन। वीर सिंधुवर प्रथम शिष्य श्री वीर सिंधुवर, द्वितीय नेमी सागर को नमन। गुरुवर का आचार्य पदारोहण शताब्दी अवसर आया, तथा शिष्य द्वय का मुनि दीक्षा का शताब्दी अवसर आया।